आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक को समझेंगे। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना है और दूसरी तरफ पांडवों की विशाल सेना। इसी समय अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न, भावनाएं और दुविधाएं उठ रही हैं। लेकिन आज का श्लोक हमें युद्ध की भारी परिस्थिति से आगे ले जाकर भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ खड़े महान योद्धाओं की उपस्थिति और शक्ति के बारे में बताता है। तो गाइस, आइए सबसे पहले हम श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक संस्कृत में है और इस प्रकार से है। काश्यश्च अग्निश्वासा शिखंडी च महारथा दृष्ट दुम्नो व्राटश्च सातेक्ष पराजित। तो अब इस श्लोक का हम हिंदी में सरल अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांडवों की सेना में काशी के राजा महान धनुर्धर महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सातयिक जैसे महान योद्धा भी उपस्थित है। ये केवल योद्धाओं की एक सूची नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। और इस श्लोक का प्रसंग है, पिछले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को पांडवों की सेना में उपस्थित प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताना शुरू किया। दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखता है तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को एक एक करके पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं के बारे में बताता है। क्यों? चलो जानते हैं। क्योंकि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध में साहस, आत्मविश्वास, रणनीति और मानसिक शक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पांडवों की ओर ऐसे अनेक योद्धा थे जो अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत शक्तिशाली और अनुभवी थे। अब समझते हैं श्लोक में आए प्रमुख योद्धाओं को। सबसे पहले नाम आता है काश्यप। यहाँ काशी के राजा या काशी के संबंधित महान धनुर्धर का उल्लेख माना जाता है। काशी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध राज्य था। यह नाम हमें याद दिलाता है कि पांडवों के साथ केवल उनके निकट संबंधी ही नहीं थे, बल्कि अनेक शक्तिशाली राजा और योद्धा भी उनके साथ खड़े थे। परमेश्वासा, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धनुर्धर, यानी ऐसा योद्धा जो धनुष चलाने में अत्यंत कुशल हो। महाभारत के समय धनुर्विद्या युद्ध की प्रमुख कलाओं में से एक थी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, केवल हथियार चलाना ही शक्ति नहीं है। सच्ची शक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपनी क्षमता का उपयोग धर्म और उचित उद्देश्य के लिए करे। अब बात करते हैं शिखंडी, और इसके बाद आता है शिखंडी च महारथा। शिखंडी को यहाँ महारथी कहा गया है। महारथी अर्थात ऐसा महान योद्धा जो युद्ध में अत्यंत बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम हो। महाभारत की कथा में शिखंडी का विशेष महत्व है, विशेषकर भीष्म पितामह के प्रसंग में। शिखंडी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन की पूरी कथा हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए संघर्ष कर सकता है। धृष्टद्युम्न अगला नाम है। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र थे और उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। महाभारत में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने पांडवों की सेना में सेनापति की भूमिका निभाई। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई जिम्मेदारी मिलती है। जिम्मेदारी मिलने के बाद केवल अपनी क्षमता पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता। उस जिम्मेदारी को
सही दिशा में निभाने के लिए विवेक, अनुशासन और धैर्य भी चाहिए। राजा विराट, इसके बाद श्लोक में नाम आता है विराटश्व। राजा विराट राजा विराट का संघर्ष पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय की कथा से है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने राजा विराट के राज्य में अपनी वास्तविक परिचय को छुपाकर समय बिताया था। इस प्रकार राजा विराट और पांडवों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध बना। महाभारत का ये प्रसंग हमें बताता है कि कठिन समय में मिला हुआ सच्चा सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। जब परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो, तब जो व्यक्ति आपका साथ देता है उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अभी बात करते हैं सातई की। अजय योद्धा। अब आता है एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, सतई श्राप पराजित, अर्थात अजय सातई। सातई भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए महान योद्धा में से और पांडवों के समर्थक थे। वे अर्जुन के शिष्य भी माने जाते हैं। सातई की विशेषता थी उनका साहस, युद्ध कौशल और अपने पक्ष के प्रति निष्ठा। यहाँ हमें जीवन के लिए एक बहुत सुंदर संदेश मिलता है। सही उद्देश्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। इस पूरे श्लोक में हमें क्या सीख मिलती है? अब थोड़ी देर के लिए युद्ध भूमि से बाहर निकलकर अपने जीवन को देखिए। हम सभी के जीवन में कभी न कभी कुरुक्षेत्र जैसी परिस्थितियां आती हैं। कभी परिवार में समस्या होती है, कभी काम में परेशानी आती है, कभी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कभी हमें अपने ही निर्णय को लेकर संदेह होने लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध है। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण की गीता हमें बार बार ये बात की ओर ले जाती है, अपने कर्तव्य को पहचानो और सही दिशा में आगे बढ़े। श्लोक का आंतरिक अर्थ अगर हम इस श्लोक को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इसमें उपस्थित योद्धाओं को हम अपने भीतर मौजूद विभिन्न शक्तियों के प्रतीक के रूप में भी देख सकते हैं। हमारे अंदर भी कई प्रकार की शक्तियां हैं। साहस है, विवेक है, धैर्य, अनुशासन, निष्ठा और संघर्ष करने की क्षमता। लेकिन समस्या तब आती है जब हम अपनी इन शक्तियों को पहचान नहीं पाते। कई बार हम किसी कठिन परिस्थिति को देखकर पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों के बीच में अपने भीतर की शक्ति को पहचानना आवश्यक है। तो गाइस, आज के जीवन में इसे जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आप किसी लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपने बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। एक बार असफलता मिली, फिर दूसरी बार, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगा। यहीं पर हमें अपने भीतर के सात्विक जैसे साहस, दृढ़पूर्ण जैसी जिम्मेदारी और शिखंडी जैसी संघर्षशीलता को याद करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें लड़ाई करनी है, बल्कि इसका अर्थ है जहां संघर्ष आवश्यक हो वहां डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण की उपस्थिति और इस पूरे प्रसंग की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति केवल उनकी सेना या उनके महान योद्धा नहीं थे, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण थे। यही बात गीता के दूसरे संदेश को विशेष बनाती है। जब जीवन में हमारे साथ सही मार्गदर्शन हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करना आसान हो सकता है। इसलिए जीवन में केवल शक्ति की नहीं बल्कि सही दिशा की भी आवश्यकता होती है। शक्ति हो लेकिन दिशा ना हो, वो व्यक्ति भटक सकता है।
लेकिन शक्ति के साथ विवेक और सही मार्गदर्शन हो तो वही व्यक्ति शक्ति जीवन को बदल सकती है। तो गाइस, आज की हमें जो सीख मिलती है इस पूरे श्लोक की, वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में हम 3 महत्वपूर्ण बातें सीख सकते हैं। पहली बात इस प्रकार से है कि अपनी शक्तियों को पहचानिए। आपके अंदर ऐसी बहुत सी क्षमताएं हैं जिन्हें शायद आपने कभी पूरी तरह पहचाना नहीं है। और दूसरी इस प्रकार से, कठिन परिस्थितियों में डरकर आपने अपने कर्तव्य से पीछे मत हटिए। संघर्ष जीवन का हिस्सा है। और तीसरी सीख है, शक्ति के साथ सही दिशा और सही मार्गदर्शन भी जरूरी है। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध की कथा नहीं है, गीता हमारे जीवन को समझने का एक मार्ग भी है। तो गाइस, अभी इसका समापन करते हैं। तो आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 17वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। और श्लोक हमें पांडव पक्ष के महान योद्धाओं का परिचय देता है, लेकिन इसके भीतर छिपा संदेश हमें अपने जीवन की शक्ति, साहस और सही दिशा की याद दिलाता है। अगर आपने अगर आपके जीवन में इस समय कोई कठिन परिस्थितियां चल रही हैं, तो एक बात हमेशा याद रखिए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना मत छोड़िए। तो गाइस, और जब मन भ्रमित हो तो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की ओर लौटिए, क्योंकि कभी कभी बाहर की परिस्थितियां बदलने में पहले हमें अपने भीतर की सोच बदलनी पड़ती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही गीता के सरल और जीवन से जुड़े संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में गीता के अगले श्लोक के साथ। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी।